दिस शो इज़ प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर। आज का मार्का जो है कराची किंग्स ने मारा है। जिस तरह हमने आपको बताया था कि मुल्तान सुल्तान बिल्कुल डाउन एंड अंडर लग रही है, कोई कोई रिदम ही पकड़ नहीं पा रही है, कोई लीडरशिप नज़र नहीं आई है। जो सिलेक्शन भी हुई है उनके स्क्वाड के अंदर ठीक थी, इसी तरह की सिलेक्शन है। बाकियों की टीमें भी कोई उनके अंदर कोई रिकी पॉन्टिंग नहीं खेल रहे हैं, इसी तरह की टीमें हैं सारी। तो उसके अंदर से जो एक जान थी, वो एक लीडर जो डालनी थी, वो इस पूरे सीजन के अंदर नजर नहीं आए। और आज बिलाखिर रिजवान एंजॉय करते हुए नजर आए, मुस्कुराते हुए नजर आए। उन्होंने भी शुक्र का सांस लिया होगा कि भाई ठीक है यार, जो जो बिल्ली थी वो थैले से बाहर आ गई है और चीज़ें बिल्कुल एक तरफ बैठ गई हैं। वो जो थोड़ी सी उम्मीद भी थी कि हाँ जी अभी भी हम जीत सकते हैं, अभी भी ये है, अभी भी वो है, अभी भी ये है, अभी भी वो है, वो भी खत्म हो गई है। अब उन्होंने एक नया मंतक निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हाँ हम बाहर तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम किसी और की क्वालिफिकेशन में मदद जरूर कर सकते हैं। मतलब उन्होंने अपनी रेलेवेंसी दिखा दी है इस टूर्नामेंट के अंदर, इस तरह के हम किसी की मदद कर सकते हैं। भाई आपने पहले भी मदद ही की है बाकी सारों की, और आपने क्या किया? आप आते हैं ग्राउंड के अंदर, गंदी सी क्रिकेट खेल के जाते हैं, स्टार्ट आप खुद करते हैं। आपकी खुद देखा ना आज किस तरह के स्टार्ट दिया डेविड वार्नर और सैफर्ड ने। एक ने 30 किया, एक ने 15 किया, लेकिन वो अपना काम करके चले गए थे दायरे के अंदर। 3 ओवरों में आपको 45 लगा बैठे थे। भाई आपको किसने कहा है कि स्पिनर को लगाओ यहाँ पे दायरे के अंदर? उन्हें पहले ही ओवर में जो है ना 24 स्कोर कर दिया। उस टाइम पे फास्ट बॉलर का बॉल चल रहा था, वहां पे अर्ली विकेट मिल जाती आपको। अगर फास्ट बॉलर ले जाता, इस तरह का स्टार्ट ना मिलता, तो स्कोर ने 208 होना ही नहीं था शुरू में ही, जो अगर आप डेंट डाल देते तो। लेकिन शुरू में ही आपने जो है ना अपनी कारस्तानी लगाई है। एक ही ओवर में ब्रेसवेल को 24 स्कोर हुआ है, और उसके बाद थ्रू आउट आप मैच पे पीछे चले गए। 2 आउट हो गए, वो फिर भी नहीं रुके। उनका वो भी अगर आपके वाले माइंड सेट से जाते तो वो कहते कि हाँ डेविड वार्नर कहता है मैं 30 कर लिया को 12-13 बोला थे विच, अब मैं जो है ना अपना 50 करता हूँ 35 बॉलों पे। लेकिन नहीं, उनका ये था 70 करके बिल्कुल मैच साइड पे कर देंगे। अब उन्होंने काम अपना वैसे ही कर दिया था। 30 पे वो आउट भी हो गए, उसके बाद 2 आउट थे नीचे वाले। भाई T20 के अंदर सिंगल लेना तो सबसे आसान है। सिंगल लेने में आप कौन से जो है ना इतनी कोई फनकारी है? कोई फनकारी नहीं है सिंगल लेने में। आप लोग अभी भी अपने आप को वही रोल देते हैं जिसमें आपने सिंगल करने हैं। पर्पल कैप आपने पहन ली है, लेकिन टीम आपकी बॉटम के अंदर है, इसी फनकारियों की वजह से कि आप जो सिंगल ले रहे हैं। आपने अपने आप को रोल ये दिया है कि जब बस मैंने यूं खेलना है, बाकी आए जाए। पूरी टीम अंडर प्रेशर आपकी वजह से होती रही है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। आप आते हैं, आप रोकते हैं, बाकी सारों को क्लियर मैसेज है आपने मारना है। तो फिर साइफर्ट को भी चाहिए था, डेविड वार्नर को चाहिए था ना कि वो साइफर्ट को कह देता है यार कि तू मार, मैं रोकता हूं। तो यही प्लानिंग है ना फिर आपके हिसाब से। तो यही प्लानिंग है आप पाकिस्तान टीम में करते रहे हैं, और पाकिस्तान टीम का आपने बेड़ा गर्क कराया। और फिर यही प्लानिंग है जो है ना आप यहाँ पे भी कर रहे हैं, आप मुल्तान सुल्तान का बेड़ा गर्क करा रहे हैं। दुनिया कहाँ चली गई है? ओ भाई दोनों तरफ से मारते हैं अगले आके, दोनों तरफ से उन्होंने आपको मारा है, मदोला है ऊपर से। फिर इरफान खान, न्याजी, वेंस आए, 2 आउट हुए थे, राम राम से वो सिंगल लेते रहे। मुझे अभी भी लगता है कि उनका स्कोर कम हुआ है। वो तो खुशदिल शाह बड़ा जबरदस्त उसने फिनिश किया है, नीचे से आके बड़ी अच्छी इनिंग खेला है, जिसकी वजह से जो स्कोर है वो 208 हो गया। लेकिन स्कोर बीच में रुक गया था। उसामा मीर ने जबरदस्त बॉलिंग की है, वाफस जो आपका बॉलर है उसने जबरदस्त बॉलिंग की है, जिन्होंने स्कोर रोका। और फिर जब वो मारने का टाइम आया न्याजी का, उसने विकेट दे के वो चला गया। उससे वो एलिवेशन मिली नहीं, वो पावर जनरेट कर नहीं पाया। जो उसने शॉट मारा वो आउट होकर चला गया। उसके बाद वो विंस था, विंस शुरू में तो बहुत जबरदस्त खेला, लेकिन जहां पे कैपिटलाइज करना था उससे भी नहीं लग रही थी। तो अगर तो खुशदिल शाह का जो जो उसने जबरदस्त एक दो फिर इनिंग खेली है कराची किंग के लिए, वो ना खेलता तो इतना भी ना होना था। मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे भी जो था वो यही खुशदिल शाह की जो इनिंग थी, जो नीचे से उसने फिनिश किया, जिसकी वजह से 200 क्रॉस हुआ कराची किंग का। यही मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे है। और आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो उसकी वजह 208 हुआ है। अगर विंस की भी साथ लग जाती सही टाइम पे, वो जब मारने की ट्राई कर रहा था, तो स्कोर आपको 225 होना था। लेकिन ये अभी कराची किंग ने कम स्कोर किया है जिस तरह का उन्हें स्टार्ट मिला हुआ था। लेकिन आप क्या है, आप पहले 6 ओवर, आज आपने जाना था नॉट आउट। आप हर मैच के अंदर पहले बारी आ जाती है, यही बारी पहले आपकी होती ना। ठीक है, तो आप लोगों ने रोक रोक के करना ही था, बाकियों को आउट करा देना था रोकने के चक्करों में। फिर आपने ये कहना था कि जी मैं क्या करूं, साथ वाले प्लेयर आउट हो गए तो मुझे रोक के खेलना पड़ना था, क्योंकि प्लान ही आपने उनको मारने का दिया हुआ है। उनको पता है कि यार इसने तो मारनी नहीं है, मारनी हम नहीं है, तो वो उसी हिसाब से खेलते हैं। फिर वो आउट होते हैं। फिर आपने कह रहा था जी आसपास आउट हो गए, हम तो 160 तक पहुंच गए। तो ये आपकी जो है ना सारी कारस्तानियां रही, ये आपकी क्रिकेट है जो है सारों के सामने अब आ गई। हर बंदा आपके बारे में यही बात कर रहा है, हर बंदा आपके बारे में यही बात कर रहा है। और आपने इतना मजा खराब किया आपकी टीम ने PSL का। मतलब वैसे ही कोई इतनी एंटरटेनिंग क्रिकेट नहीं हो रही,
लेकिन जो आप लोगों ने क्रिकेट खेली है उस पर तो आप फ्री नहीं की जाए। कोई क्लब की भी अच्छी टीम बनी हो तो आप लोगों से बेहतर क्रिकेट प्रोड्यूस करती है, स्पेशली ये जो 2 आखिरी मैच आप लोगों ने खेले हैं, ऊपर से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब आपने अपना वो दोबारा से काम स्टार्ट कर लिया है। पहले आप पकड़े नहीं जाते, पहले आप मीटिंग करते हैं, गोल दायरा बनाते हैं, आप उन्हें कहते हैं टीम को जी फाइनल की बात होगी सिर्फ, या सारी बातें फाइनल की होंगी। कर ली हैं आपने फाइनल की बातें, नीचे से टॉप ही कर दिया आपने। कर लें और फाइनल आप फ्यूचर की बातें कर लें, आप चीजें कर लें, ठीक। तो प्रेजेंट में किसने रहना था? हमने तो सारी जिंदगी सीखा कि प्रेजेंट में रहना है। आपने शायद ये सीखा कि फ्यूचर की बातें करनी है। ओ भाई, पहले प्रेजेंट को तो बता देते। और ऊपर से आपने सारा कुछ जो है मेरे ख्याल से अपने लोकल लड़कों को बता दिया है। तो वो जो गोरे खड़े थे उनको किसने बताना था, फॉरनर्स को? वो क्या समझ, तो हंस रहे थे खड़े हुए। फिर आप जो टीम सिलेक्शन करते रहे, एक खित्ते की आप टीम सारी खिला रहे हैं, सारे जो है ना इधर वाले प्लेयर्स, आप वो कह रहे हैं कर क्या रहे हैं, पूरी दुनिया वो कह रही है तैयब ताहिर को खिलाया आपने, एक मैच उसको नहीं खिलाया यार। पता नहीं एक आधा पता खिलाया भी है बीच में कि नहीं। तो ये तो आपके हाल थे इस टूर्नामेंट के अंदर। तो इसी वजह से तो आपको पाकिस्तान टीम से फारिग किया गया है। यही आपके भी हैं और दूसरे आपसे ऊपर पेशावर की टीम है, सेम कहानी उनकी भी है। सेम एज इट इज कहानी जो आपकी टीम की है, ऊपर से आप जो खेलते हैं सेम वहीं पे कहानी इस तरह की है। बोथ टीमें जो है ना, ये मेरे ख्याल से वेल डिजर्व्ड अभी तक जो टीम जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना, आगे का पता नहीं पेशावर क्या करे क्या नहीं। अभी तक जो जिस तरह की दो दो बॉटम पे जो टीम है, सारी टीमों ने गंदा खेला है सिवाय एक आधी को छोड़ के, इस्लामाबाद यूनाइटेड। सारी टीमों ने मोरलेस इस तरह की क्रिकेट खेली, लेकिन आप दोनों टीमों का वही जो फलसफा था जो पिछले 6 साल से, जिसने पाकिस्तान का कोई काम नहीं आया सिवाय आपकी परफॉर्मेंस के, और किसी का फायदा नहीं होता, टीम का फायदा तो बिल्कुल भी नहीं होता। एक दफा फिर आपने प्रूव किया अपनी उसी हिकमत अमली के साथ जो आप पिछले 5 साल से खेल रहे हैं, और पता नहीं कैसे खेल रहे हैं। हमें तो ये भी नहीं समझ आई आप खेल कैसे रहे हैं। और ऊपर से अब आपने वही अपने मन तक स्टार्ट कर दिए कि अब आप बाहर हो गए हैं। अब आपने बैठा हुआ नजर आना है मैनेजमेंट के साथ। अब आप मैनेजमेंट को अपनी गेम चलाएंगे, अब आप मैनेजमेंट को अपनी साइड पे लेके आएंगे, अब मैनेजमेंट के साथ कहानियां डालेंगे, अब अपना अगला साल पता करिए दूसरों पे ब्लेम गेम डालेंगे, फिर अब आप बॉलिंग पे डालेंगे, टीम सिलेक्शन पे डालेंगे, इंडिविजुअल्स पे डालेंगे। अब आपको बाहर बैठे हुए लोग भी बुरे लगेंगे, आप उन पे भी ब्लेम गेम करेंगे। तो यही तो आप कर रहे हैं। उस तरह आपने अपना एक बंदा कोचिंग पैनल में रखवाया हुआ है, उसके थ्रू आप मिलके जो है ना सारा जो आपका दिल करता है करते हैं, जिस तरह का प्लान आपको पसंद है अपने लिए, फिर आप फेवर में जो है ना वो प्लान बनवाते हैं। जो लड़के आपको पसंद है उसकी वोटिंग करवाते हैं, जो नहीं पसंद उसको आप बाहर कर देते हैं। तो ये कौन है जिम्मेदार भाई? कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार है, लीडर जिम्मेदार है हर चीज का। तो जिम्मेदारी लें आके, कभी एक दिन तो हाथ खड़ा करें। आप हर चीज जो है ना दूसरों पे डालते हैं। कितना आपने लर्न कर लिया, इतना लर्न तो शायद क्रिकेट के बाद आपके बड़ा काम आ जाएगा। ये लर्न आपका जो क्रिकेट के दरमियान में काम नहीं आ रहा, कभी विन करके भी दिखा देते आप इस टूर्नामेंट को, बताते कि यार यू मीन बिजनेस। आपको अगर उन्होंने जो है ना फारिग किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, इन्होंने निकाला है आपको कप्तानी से 6 महीने बाद, तो इंसान कुछ प्रूव तो करता है, कोई कप्तानी से चीजें दिखाता है, अपनी टीम को लड़ाता है। टीम हारती है, हर टीम हारती है, कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी लीडरशिप स्किल से वो कहां थे? आपकी बजाय के फाइट करने के आप तो वन साइडेड मैच जीते रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये वॉक ओवर है आप सीधा सीधा। आपके साथ तो जो टीम आती है आपको आंखें बंद करके बजाती है मंदिर के घंटे की तरह और निकलती है। तो यही हाल है आपके। इसी तरह की क्रिकेट कुछ आपने खेली है, और मुल्तान सुल्तान को कोई होश के नाखून लेने चाहिए कि अपनी वो जो चीजें ठीक करने वाली है, जरा प्लेयर्स को इंडिविजुअल बुला के पूछें कि क्या क्या हो रहा है उनके साथ, टीम के अंदर हो क्या रहा है। इनके मालिकान को चाहिए कि जरा एक दफा इंडिविजुअल मीटिंग करें प्लेयर से, स्पेशली उनसे जो नहीं खेल पाए, और जो खेल रहे हैं उनसे भी ये कह के करें कि ये बात आपके और उनके दरमियान में रहेगी, वो आपको सारी चीजें बताएंगे। हम बहुत सारी चीजें नहीं बताते हैं, लिहाज कर लेते हैं, लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं, सिर्फ हर बंदा हर टीम के अंदर जो कप्तान है वही पुराने कप्तान है। उनकी कोशिश ये है कि ये प्लेटफॉर्म जो उन्हें मिला है वो सिर्फ अपने लिए यूटिलाइज करें, वो मुल्क का कोई फायदा नहीं कर रहे। पूरे पाकिस्तान की टीमें अभी उठा के देख ले, हर टीम के अंदर जो यंगस्टर है जो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं वो बाहर है। इनकी तरफ से भी आप चेक कर ले, मुल्तान की तरफ से तैयब ताहिर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा बाहर, फैसल अकरम बाहर, और दूसरी टीम में तो सलमान अली आगा कप्तान है वही बाहर, फिर मिनहास वो बाहर, फिर आप देखें हैदर अली शदाब से नीचे जा। तो ये सारी चीजें चलती चली जा रही हैं। तो यही आपके पीएसएल का हाल है। इसी वजह से माशाल्लाह इस दफा बड़े लोगों ने देखिए बड़ा लुत्फानंदोज हुए हैं आपके पीएसएल के कैलिबर से। वेल डन। और इसी तरह के आप फेसेस रखेंगे तो आगे और आने वाले सालों में और आपका यही हाल होगा, इससे भी बुरा होगा, याद रखें। You guys can also win exciting prizes by Telenor, such as signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me.
और इस कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए सिंपली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जाइए, उसको क्लिक करिए, पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी प्रेडिक्शन दीजिए। और हाँ, अगर आप टेलीनॉर यूज़र नहीं हैं तो आप अभी माई टेलीनॉर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और एज अ गेस्ट इस कॉन्टेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। Want to know my prediction of tomorrow's match? You guys can find it exclusively on my Telenor app.